हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कि ट्रेडिंग जर्नी कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह से होती है, क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है और हमें क्या-क्या रूल्स फॉलो वगैरह करने होते हैं या फिर हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ये सीरीज़ मैंने ये जो पार्ट है मैं पहले ही बना बना लेता, बट कोई जो ट्रेडर थे वो रिस्पॉन्स में नहीं थे मेरे। सो अभी रिस्पॉन्स मिलने लगा है। तो कुछ ट्रेडर्स का जो सवाल था, जो बिगनर्स है शायद, वो पूछ रहे थे कि मतलब शुरू से शुरुआत करो। मैंने जो वीडियोज़ डालना शुरू किए थे वो एक स्ट्रैटेजी के साथ थे। मेरा सेटअप मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ। बट ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको लगता है कि जो बेसिक नॉलेज है मार्केट के बारे में वो भी होनी चाहिए। सो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ स्पेशली। ठीक है? आप अगर इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं इसमें। बट ये बिगनर को आपको देखना ही चाहिए क्योंकि मैं इसमें मार्केट के बारे में सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि देखो, मार्केट क्या है? मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल काम करता है। बाय और सेल यानी कि जैसे कि सेलर ए बी को बेच रहा है। ठीक है? मार्केट में जो ट्रेडिंग का मतलब है वो उतने ज़रूरी तो है नहीं, मतलब वो समझाने के लिए कि आप ये बस इतना समझ लो कि ए ने बी को बेचा है तो बी ने सी को बेचा है। ठीक है? ये सर्कल जो है, ये पूरा पूरा सर्कल चलता ही रहेगा। सी फिर ए को बेचेगा, ए फिर खरीदेगा, बी को बेचेगा, बी फिर खरीदेगा, बी से सी को बेचेगा, सी फिर बेचेगा तो ए खरीदेगा। इस तरह से मार्केट रन करता है। तो आई होप कि ये जो मार्केट के बारे में जो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मार्केट क्या है। मार्केट में एक बेचता है तो एक खरीदता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो कौन-कौन होते हैं। ठीक है? मार्केट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं एक रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है? रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम। और दूसरे होते हैं एच-एन-आई, मतलब जिनके पास बड़ा मनी होता है या फिर बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं एच-एन-आई। ठीक है? और फिर थर्ड आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यानी कि वो लोग जिनके पास इतना सारा पैसा है कि वो मार्केट को रन कर सकते हैं। हमें अब हम जो है हम एक नंबर के हैं एच-एन-आई, यानी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है। और थर्ड जो बहुत सारा पैसा मिला के मार्केट को रन करते हैं वो लोग। तो इन इस तरह के 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, हम लोग, बड़े पैसे वाले लोग और जो दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके ट्रेड करने वाले लोग, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? अभी हम देखते हैं कि मार्केट में हम क्या-क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें आता है पहला इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक्स जो होते हैं, हम उसे बाय या सेल करते हैं। ठीक है? जो जैसे कि हमने सुना है कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, इस तरह के स्टॉक्स वगैरह होते हैं। हम इसे इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है? और जो नेक्स्ट होता है, वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन देखो, मैं इतना डेप्थ के बारे में इसके बारे में बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं इस मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडिंग को पहले ही छोड़ दिया है मैंने करना। तो ये जो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेंगे तो फिर बहुत सारा डिटेल्स में जानना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक समझ लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसी एक चीज़ होती है। ठीक है? एफ-एन-ओ जिसे हम बोलते हैं, एफ-एन-ओ। ठीक है? और थर्ड होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, करेंसीज़ एक्सचेंज होती है। ठीक है? करेंसीज़ एक्सचेंज होती है फॉरेक्स में। और क्रिप्टो में आप जैसे कि जानते ही हो, क्रिप्टो करेंसी एक खुद अपनी एक करेंसी है वो, जो ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड करी जाती है। ठीक है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, ये सारे हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, ओके? और एक होता है कमोडिटीज़, आखिर में लास्ट में बचता है कमोडिटीज़। ठीक है? कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, जो इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मैं ज़्यादातर फॉरेक्स के बारे में ही बताऊँगा। तो फॉरेक्स के बारे में देखो कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, ट्रेडिंग के स्टाइल कितने तरह के होते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है? जिसे हम एक दिन की ट्रेडिंग बोलते हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग।
ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा होता है कि कम कैपिटल में आप ज़्यादा, कम समय और कम पैसे में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। और दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में कैसा होता है कि आपको थोड़ा कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा और आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसे कि आप 1 से 3 महीना पकड़ लो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और कैपिटल भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इसमें इंट्राडे के मुकाबले। और इन्वेस्ट में और जो होता है वो थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ता है और इसमें प्रॉफिट मतलब मार्जिन जो होता है, मार्जिन भी ज़्यादा लगता है क्योंकि हम जिस हिसाब से रेट से चल रहे हैं उसी हिसाब से हमें वो उसकी खरीदारी करनी पड़ती है। तो ये भी हो गया ये एक पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम ट्रेडिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? किस बेसिस पर कर सकते हैं। इसके बेसिस होते हैं, 2 तरह के बेसिस होते हैं, ठीक है? मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 2 तरह के बेसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। और ये फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या फ़र्क होता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। ये फंडामेंटल जो होता है वो न्यूज़ बेसिस पर होता है, कंपनी के बिज़नेस पर होता है। और वर्ल्ड के मतलब जो जिन ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उसके बेसिस पर ये ट्रेड ट्रेड होता है फंडामेंटल के एनालिसिस के बेस पर, ठीक है? और ये टेक्निकल जो है होता है, ये टेक्निकल होता है चार्ट। जो हम हरी और लाल कैंडल्स देखते हैं वो होता है टेक्निकल। टेक्निकल चार्ट में हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है? आप आई होप कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप सबको पता चल गया होगा सब। तो बस इतना ही होता है मार्केट को जानने के लिए, काफ़ी है आपको। इसके बारे में आप जितना कम सोचोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको चार्ट के अलावा किसी चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको मार्केट का एबीसीडी मालूम होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर चार्ट का एनालिसिस करना आता है तो आप मार्केट में ट्रेडर के तौर पर एक खरे उतरोगे। ये मेरा गारंटीड वादा है। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट में हमें क्या-क्या देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? मार्केट में सबसे पहले ज़रूरी होता है मार्केट में लेवल्स निकालना। लेवल्स यानी व्हाट? जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो, इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ले ली। ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, मैंने इधर भी एंट्री ले ली। देखो, मार्केट में सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ज़ोन में आ गया, मैंने फिर सपोर्ट को ब्रेक करते ऊपर आते ही एंट्री ले ली। यहाँ पर भी देखो, मार्केट रेजिस्टेंस पे था, मैंने सेल के लिए एंट्री ले ली, ठीक है? मार्केट रेजिस्टेंस पे था, मैंने सेल के लिए एंट्री ले ली, बट ये चली नहीं। ये मार्केट रेजिस्टेंस पे था, मैंने सेल के लिए एंट्री ले ली, बस। और ये मार्केट रेजिस्टेंस पे था, मैंने सेल के लिए एंट्री ले ली। इस तरह से मार्केट के लेवल्स होते हैं। आई होप कि आप लेवल्स के बारे में जान गए होंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एनालिसिस। पास्ट के एनालिसिस यानी कि जो फ्यूचर का जो, देखो, चार्ट में अभी हमें फ्यूचर मालूम है क्या कि चार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, हमें नहीं पता होता है। बट हम कैसे देखते हैं इसे, इसके एनालिसिस कैसे करते हैं हम? पास्ट के डाटा से। पास्ट का डाटा मतलब देखो, ये मार्केट में ये जो है स्विंग, एक ये स्विंग और ये स्विंग भी एक पास्ट का डाटा है, जहाँ पर मार्केट ने हाईली रिएक्ट करा है। यहाँ से भी मायने मार्केट ने हाईली रिएक्ट करा है, यहाँ से भी मायने मार्केट ने हाईली रिएक्ट करा है, और यहाँ से भी मार्केट ने हाईली रिएक्ट करा है, और यहाँ से भी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये स्विंग पॉइंट्स, ये होते हैं हमारे लेवल्स। और इसी बेसिस पर हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट आता है ट्रेंड। सो ट्रेंड हम ज़्यादातर जो मैं मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो मैं ट्रेंड चूज़ करता हूँ, वो होता है 1 आवर के हिसाब से, ठीक है? कि मार्केट में ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बन रही है क्या? देखो, इस तरह की ट्रेंड लाइन, ठीक है? इस तरह की ट्रेंड लाइन, इस तरह की ट्रेंड लाइन, ये होता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड यानी कि देखो, मार्केट का ट्रेंड मतलब कि मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा या फिर इस रेजिस्टेंस से पैटर्न बना के नीचे आएगा, ये पहचानना मतलब होता है ट्रेंड। कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में है। मार्केट लो देखो, मार्केट लोअर लो बनाता हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अभी यहाँ पर नहीं दिखा सकता मैं। ओके 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 ओके, ये देखो, मार्केट में लोअर लो बनाते जा रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और इस तरह के मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है? अभी हम 1 आवर में है इसलिए आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। ये जो होता है ये अप ट्रेंड होता है, देखो, हायर है, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरह से हायर हाई, हायर लो जो बनता है, वो होता है अप ट्रेंड, इस तरह का अप ट्रेंड होता है। और इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है? इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। और आपको मेनली चीज़ जो फॉलो करनी है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो मेरे पास्ट के कुछ वीडियोस हैं, मैंने पास्ट के कुछ नहीं, सारे वीडियोस में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है उसकी, मैं जो हर एक वीडियो की जो शुरुआत करता हूँ मैं उसी तरह से करता हूँ कि सबसे पहले मार्केट के एनालिसिस करता हूँ। फिर बाद में मैं जो एजुकेशन होता है मैं सब उसमें बता देता हूँ, ठीक है? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकलने के बाद आता है आपका एंट्री लेवल। अगर आपका पैटर्न बनता है इस एंट्री लेवल पर तो आप एंट्री ले लोगे। और उसके उस एंट्री लेने के बाद आता है सबसे मेन चीज़, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है? देखो, जैसे कि मैं इसको इसको बता देता हूँ, इसमें देखो 1:2 है, यानी कि मैंने 1 देकर 2 लेने की सोचा है। सो मेरा 1 नहीं गया बट मेरे पास 2 आ गए, ठीक है? इस तरह से। इसमें भी देखो 1:2 है, यहाँ पर 1:2 है ना? तो मैंने 1 देकर 2 लेने की सोची है, ठीक है? तो इस तरह से मेरा 1 गया नहीं बट मेरे पास 2 आ गए। इसमें देखो 1:2 है, देखो यहाँ पर 1:2 है, मैंने 1 दिया 2 लेने के लिए, तो मेरा 1 नहीं गया, मेरे 2 आ गए। तो इसमें देखो 1:2 है, मेरा 1 गया इसमें, ठीक है? यहाँ पर मेरा ऐसे लीड हुआ, इसमें मेरा 1 गया 2 लेने के चक्कर में, ठीक है? इस तरह से होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। इस तरह की चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि देखो इसमें भी देखो 1:2 मैंने 1 दिया और 2 ले लिए। आपको हर तरह से, आप ट्रेडर हो तो आपको हर तरह से आपको मतलब तैयार रहना पड़ेगा कि आपको कितना लेना है और कितना देना है मार्केट को, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके लॉसेस को कम करने की कोशिश करो। जो मार्केट में बिगिनर हो आप, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ईज़िली आपको जमेगा नहीं, तो आपको ट्राई करते रहना है। आप देखो, ट्रेडिंग ऐसी एक चीज़ है जिसमें आप मनी को मैनेज करना सीख गए, रिस्क को मैनेज करना सीख गए, तो आप अपने आप ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है? इसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, पेशेंस फॉलो करने होंगे, पेशेंस से फॉलो करना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो आता है आपके इमोशंस, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इमोशंस में क्या होता है कि हम जब एक आधे ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारे इसमें जो होता है, तो हमें सबसे पहले लगता है डर, यानी कि फियर। फियर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लड़ोगे नहीं तो वो आपको कभी भी सामने नहीं जाने देगा। और दूसरा होता है लालच। अगर आपको 2 मिल गए तो आप 4 लेने की सोचोगे। उसमें क्या होगा कि आपके 2 भी चले जाएँगे हाथ से और 4 भी नहीं आएँगे। इस तरह से होता है लालच। तो लालच को आप कंट्रोल करो, डर को आप कंट्रोल करो, बस आप अपने आप ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस रूल्स फॉलो करो, ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करो। अगर आपको रूल्स नहीं पता, आपको मार्केट के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, मुझसे सीखो। मैंने पूरे वीडियोज़ में मेरी पूरी एनालिसिस दी है। मैंने बताया है कि कैसे-कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, किस तरह की चीज़ें होती हैं मेरे ट्रेडिंग में, और मैं क्या-क्या रूल्स फॉलो करता हूँ, किस तरह से फॉलो करता हूँ। क्या मैं दिन भर मार्केट को देखता रहता हूँ या फिर नहीं, या फिर मैं एनालिसिस करता हूँ, तो कैसे करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, एंट्री के लिए क्या करता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको धीरे-धीरे सीखनी पड़ेगी। उसके बिना आप मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। अगर आप इस तरह के नॉलेज नहीं रखते हो, तो देखो कि मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें बिगिनर स्टेज में बहुत ज़्यादा मतलब होती है, क्योंकि मैं भी खुद एक बिगिनर स्टेज से निकला हुआ ट्रेडर ही हूँ। क्योंकि सबके ज़िंदगी में, अगर आप ट्रेडर हो तो सबके ज़िंदगी में लॉसेस को फेस करना, डर को फेस करना, लालच को फेस करना, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। सो डोंट वरी, आपका नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, आप सीखने की कोशिश करते रहो, आप सीख जाओगे, ठीक है? आई होप कि मेरे जो बिगिनर स्टेज के लिए जो एक वीडियो बनाया है, वो आप देख के खुश होंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बिल्कुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।